चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जरा पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? कौन सा? एक वर्ग है ना? वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दिए गए हैं, ठीक। अन्य दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया बच्चों एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सुंदर सा नन्हा सा मुन्ना सा एक वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं नहीं बल्कि सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है बच्चों? बराबर होती है और इनके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप एक भुजा का 4 गुना होता है। ये बात तो सबको मालूम है। चलिए, तो इसमें कहा गया है एक वर्ग है जिसके दो सम्मुख शीर्ष के निर्देशांक हमें आपको दिए गए हैं और अन्य शीर्षों के जो निर्देशांक है बच्चों वो हमको पता करना। जैसे अगर ये दिया गया है तो इसके सामने वाला ये दिया गया, अगर ये दोनों दिया गया है तो ये दोनों ज्ञात करना है, या ये दोनों दिया गया है तो ये दोनों ज्ञात करना है। मतलब दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक ये दिए गए हैं और दो हम सभी को निकालने हैं, मतलब ज्ञात करने हैं। तो मैं मान लेता हूं इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। और हम ऐसा मानते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया। पहला निर्देशांक बोलिए क्या है? -1, 2। और सामने वाला शीर्ष जो सी है इसका निर्देशांक दिया गया है 3, 2। तो हमने माना ए और सी के निर्देशांक दिए गए हैं, बी और डी के निर्देशांक हमें बताने हैं। ये बताना है और ये बताना है, ठीक है बाबू। तो आप इसको मान लीजिए x, y। वो भी कुछ आएगा समय तो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो जी, अब ए से लेकर बी तक की जो लंबाई या दूरी होगी, मतलब ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी? बताइए। होंगी ना? क्यों होंगी? क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब आप चाहे तो लिख सकते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, या कह सकते हैं बराबर लंबाई की होती हैं। बराबर लंबाई की होती हैं। ये चीज यहां लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया तो कोई गुनाह भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अतः आप लिख सकते हो ए बी की लंबाई, ये बी बराबर होगा बी सी की लंबाई। आप इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल। अब यहां दो बिंदु ए और बी दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदु x1 y1 x2 y2 अगर आपको दिए गए हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या कह सकते हैं लंबाई, ये दूरी का सूत्र d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कंफ्यूजन वाली बात न रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप अगर ऐसे कह दिया जाए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, फर्क पड़ता अगर यहां पर घात 2 के अलावा 3 होता, 5 होता, विषम संख्या होती तो चलिए ए बी की लंबाई बेटा हम इसको क्या करेंगे, ये मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए डायरेक्ट मैं हल करूं x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी ऐसे कह लो पहले में से पहले को घटाओ उसका स्क्वायर। तो यहां पहला x है, x में से घटाएंगे -1 को तो माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 है y माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर। हम सीधे ऐसे कहते हैं पहले में से पहले को घटाओ उसका स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाओ उसका स्क्वायर। आसान है कि नहीं है? वेरी गुड। आगे BC के लिए भी वही काम करेंगे। BC पहले में से पहले को घटाओ, यानी x में से 3 को घटाओ उसका वर्ग करो प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाओ, y में से 2 को घटाओ इसका वर्ग करो। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, मजे की बात यहां पर है बच्चों कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, करड़ी है, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा बता सकते हैं आप लोग? अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा? जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो समाप्त हो जाएगा, करड़ी खत्म हो जाएगा, बवाल ही खत्म। आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर
और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर जो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? एक बात और, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पद दोनों तरफ समान है? बताइए, ये पद दोनों तरफ समान है और इनके चिन्ह भी समान है। अब अगर इसे हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का चिन्ह क्या बन जाएगा? अलग अलग चिन्ह होने के कारण ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो अभी से इनको निपटा दे क्या? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पर जो बचा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आप चाहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सबको मालूम है? सच्ची मुच्ची है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों फार्मूले यहां अप्लाई होने वाले हैं, जरा गौर फरमाइएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे x गुणे 1। समझ में आया? यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे a यानी कि x गुणे b यानी कि 3। अच्छा जी, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का x में बराबर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x। अब देखो मजे की बात, x स्क्वायर फिर दोनों तरफ समान है, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस 2x और यहाँ 9 माइनस 6x, ये माइनस 6x, x वाले पदों को एक तरफ ले आओ, यहाँ 2x है माइनस 6x इधर आएगा प्लस 6x बराबर यहाँ 9 है, ये प्लस 1 इधर माइनस 1, 2x प्लस 6x 9 माइनस 1 x बराबर ठीक है ना, x की वैल्यू कितना आ गई? 1 आ गई। तो यहां पर बिंदु B का जो भुज है x की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगर y का मान भी आ जाए तो मजा आ जाए। आइए कैसे उसको निकालते हैं, एक लॉजिक लगाएंगे। बच्चों मैंने बोला कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अगर बिंदु A को हम C से मिला दें तो क्या यह एक विकर्ण है? बोलिए। अगर सम्मुख शीर्षों को हम मिला दें तो यह विकर्ण होगा। और यहां अगर 90 अंश का कोण है तो बताइए यहां त्रिभुज बनेगा? इस त्रिभुज के प्रकृति के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कैसे त्रिभुजों पर लागू होता है? समकोण त्रिभुजों पर। कैसे त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है, ठीक है। तो अब हम यहां से देखते हैं, अब यहां कट तो नहीं रहा है, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लल्ला? समकोण त्रिभुज ABC, ये दिख रहा है ABC में, समझ में आया? कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और उस सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी इस समकोण त्रिभुज पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो सबसे बड़ी भुजा AC जो है इसका वर्ग बराबर होगा शेष बची हुई भुजा AB का वर्ग और प्लस। एग्री करते हो आप लोग इस बात से? किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत में कमी? हाँ, मतलब जो दिक्कत थी वो कम हुई। चलिए अब देखिए AC बोले तो A और C दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वेरी गुड, पहले AC निकालो। अगर आपसे कहा जाए A का निर्देशांक ये है, C का निर्देशांक ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी AC की लंबाई निकालनी है, तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट यानी कि करड़ी रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी 3 में से -1 को घटाएंगे। जब 3 में से घटाएंगे -1 को तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 2 में से 2 को घटाएंगे, 2 - 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया AC की वैल्यू।
अभी जो रूट के अंदर मिल रही है ये क्या है, AC की लंबाई है। अब इस पूरे पद का स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? ऐसे ही AB निकालो, और AB हम लोगों ने तो निकाला ही था, देखो इतना ही आया था ना, बोलो इतना ही आया था ना, तो डायरेक्ट मैं इतना लिख दूं क्या, AB की वैल्यू ये इतना, यानी रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू ये इतना रख लीजिए, रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है तो संपूर्ण पद का होल स्क्वायर। मजे की बात है, संपूर्ण जो रूट लगा है स्क्वायर से वो रूट हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। समझ में आया? और इसका भी रूट हट जाएगा तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया, और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर और रूट हटाते जाइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बाबू? 0 का स्क्वायर 0, 0 4 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 बराबर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रसार कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? तो या मत करो, x की वैल्यू पहले रख लो, आसान हो जाएगा। x की वैल्यू कितना है, 1 है, तो जहां जहां x आप लोग को दिख रहा है ना वहां चिपका लो, कितना 1। तो यहाँ पर x है बच्चों, x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितनी बार है, 1 बार, 1 बार, 2 बार है, दोनों का चिन्ह भी समान है तो जुड़ जाएगा, यानी 2 बार हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस x की वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 16 बराबर 1 प्लस 1 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2 y माइनस 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, कोष्ठक में माइनस 2 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। समझ में आया? 16 बराबर प्लस 4 प्लस 8, 2 कोष्ठक में y माइनस 2 का स्क्वायर, ये 8 पक्षांतर करेंगे, 16 माइनस 8 बराबर 2 कोष्ठक में y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 माइनस 8, 16 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा, 8 आएगा, 8 बराबर 2 गुणे y माइनस 2 का स्क्वायर, 2 गुणा में पक्षांतर कर दो, 8 बटा 2 बराबर y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 में 2 से कचाकच भाग कर देंगे, कितना आया, 4, यानी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आ चुका है बच्चों 4। कितना गया, 4। समझ में आया कि नहीं आया? अब सीधे से वर्गमूल ले लिया जाए, क्या बोलो, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, y माइनस 2, लेकिन यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा, बोलो, प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, आप 2 कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन माइनस 2 भी तो होगा। 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, ये माइनस 2 को इस पार ले जाओ, y बराबर यहाँ ये माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, और यहाँ पर कौन है, ये माइनस 2 इधर आया प्लस 2, और यहाँ पर है प्लस माइनस 2। बात समझ में आया? एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस। तो मैं लिखता हूं धन चिन्ह लेने पर, यानी प्लस चिन्ह लेने, अगर प्लस चिन्ह लेंगे बच्चों तो y बराबर 2 प्लस 2 आएगा, मतलब y बराबर, बधाई हो, मुबारक हो, मिल गया। ठीक है ना? और एक बार माइनस चिन्ह ले लीजिए, तो माइनस चिन्ह अगर लेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 2 माइनस 2, मतलब 0 आ गया। यानी x की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे, x की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू 4 भी आएगा और 0 आएगा। इससे कुछ मतलब निकाल पा रहे हो कि x की वैल्यू, अतः 2 बिंदु हमको प्राप्त हो रहे हैं। कितना बिंदु बच्चों, 2 बिंदु, एक है x की वैल्यू 1 कामा 4, और एक है x की वैल्यू 1 कामा 0। लो, और इन्हीं दोनों का हमें तलाश था, 1 कामा 4 मिल गया, 1 कामा 0। मतलब अगर यह बिंदु 1 कामा x की वैल्यू 1, y का मान 4 होगा, तो यहां पर जो दूसरा बिंदु मिलेगा ये 1 कामा 0 होगा। लो भैया, एक पंथ दो काज, एक रास्ता हमने अपनाया, मंजिलें दोनों मिल गई। क्या बात है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, सच्ची, कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कल चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। नोट करो।